दुनिया भर की बड़ी और अहम खबर के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को यूट्यूब पर देखते रहिए। इस न्यूज़ को पेश कर रहे हैं एसके फैक्ट 21 ट्रेडिशन वेडिंग मॉल, जो की है ईदी बाजार पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। नाजरीन, मीडिया का काम होता है कि सच बात अवाम के सामने लाए और अवाम को हर चीज़ की हकीकत से रूबरू करवाए, लेकिन आजकल चंद खुद साख्ता मीडिया चैनल्स वाले और चंद खुद साख्ता रिपोर्टर्स महज चंद पैसों की खातिर इस बाविकार पेशे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या सामने आया जहां पर फेक कंप्लेन का खुलासा हुआ, जिसके तहत मीडिया का नाम ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद न्यूज़ चैनल के चेयरमैन सैयद अब्बास ने पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर नाजायज़ तरीके से कई इज़्ज़तदार लोगों पर फेक केसेस बुक कराते हुए उनसे पैसों का मुतालबा कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही अब्बास ने फारूक सादी और सलाम हमदी पर फेक केसेस बुक करवाए थे। आज उस चीज़ का खुलासा हुआ। अब्बास की पुलिस को तलाश है। अब्बास पर 420 के कई केसेस भी दर्ज है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे धोखेबाजों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, जिसके तहत मीडिया चैनल्स वालों का और इज़्ज़तदार व ईमानदार सहाफ़ियों का नाम बदनाम ना हो सके, क्योंकि हर आए दिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन, बालापुर और पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत लैंड माफिया और इस तरह के धोखेबाजों की हर रोज़ दिन ब दिन दबदबा जमाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इसीलिए ये धोखेबाज और शरपसंद अनासिर गरीब आवाम पर अपना जुल्म ढा रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मुफ्ती कारी अबुल हसन अली, इमाम ख़तीब मदीना मस्जिद मुशीराबाद, 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में दीनी खिदमत में अंजाम दे रहा हूँ। इसी अशना में जो है कि कुछ सालों के बाद मेरी मुलाकात जो है कि सैयद अब्बास, जो आज़ाद न्यूज़ रिपोर्टर के वो अपने आप को चेयरमैन बोलते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे बरजस्ता ये कहा कि मौलाना साहब, आप जो है कि तकरीबन 35 साल से दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर आपके रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं आपको एक ज़मीन देता हूँ। तो वो ज़मीन जो है कि मेरे को ले जाके बताए तकरीबन कुबा कॉलोनी में 200 गज ज़मीन देता हूँ बोल करके। देने के बाद जो है कि मैं वहाँ पे आ रहा था, जा रहा था। फिर बाद में मेरे को ये पता चला कि ये दूसरे की ज़मीन है। दूसरे की ज़मीन जो है कि वो मेरे हवाले कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, जो है कि हमको हराम की ज़मीन नहीं चाहिए, हमको जो है कि हलाल की ज़मीन चाहिए। और फिर जो है कि मैं वहाँ कोई निज़ा और कोई इंतशार पैदा हुए बग़ैर जो है कि मैं वहाँ से हट गया। और फिर जब मैं मालूमात हासिल किया तो पता चला कि ये ज़मीन जो है कि यूनुस हामदी और फारूक सादी की है। तो मैं उन दोनों को बुलाया। दोनों को बुलाने के बाद जो है कि मैं उनको एनओसी भी दे दिया, और मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपकी ज़मीन है तो ये आपको मुबारक हो, आप उस पर जो है कि आप अपना काम कर सकते हैं, आप रह सकते हैं। हमको ये हराम की ज़मीन नहीं चाहिए, हमको हलाल की ज़मीन चाहिए। आइंदा अगर कोई भी मेरे नाम से ज़मीन का पेपर या कोई भी कागज़ लेके अगर आता है तो उसका ज़िम्मेदार उन्हें खुद होगा, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो ये ज़मीन इनकी है बोल के कब मालूम हुआ आपको? मैं जब वहाँ पे आने जाने लगा तो फिर वहाँ पे जो है कि 2-4 मरतबा आया गया, तो वहाँ मालूम हुआ, आजू बाजू वाले भी बताए कि जो है कि ये ज़मीन जो है कि यूनुस हामदी की है और फारूक सादी की है। लेने से पहले आप इंक्वायरी नहीं करें? लेने से पहले मैं जो है बिल्कुल जो है कि लाइल्म था, और मेरे को उन्हें ये बोला कि जो है कि ये मेरी ज़मीन है, मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। तो मैं उसके जो है कि सादा लोही की वजह से उसकी बातों में मैं आ गया था। कुछ अमाउंट वगैरह भी दिए थे आप? जी, मैं कुछ अमाउंट नहीं दिया था। जी फिर ज़मीन दी है आपको? जी, ज़मीन दिए, मगर पैसा देने का वादा किया था मैं। जी, नहीं दिया मैं अभी उसके पैसा। बाद आप कंप्लेन भी दिए फिर? जी, कंप्लेंट दिया था मैं जो है कि, ताकि वहाँ किसी किस्म का कोई इंतशार नहीं हो। लेकिन कंप्लेंट देने के बाद फिर जो है कि मैं फारूक सादी और जो है कि यूनुस हामदी को बुला करके बोला कि जो है कि अब हमको इंतशार नहीं चाहिए, आप जो है कि आज की तारीख से इस ज़मीन के आप मालिक आप ही हैं, और मैं जो है कि मेरे को ये हराम की ज़मीन नहीं चाहिए। आप वापस कर दिए? ये वापस कर दिया मैं। जैसे हमारे अबुल हसन अली साहब के नाम पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करके जब इनको पता चला कि ये ज़मीन वाकई में किसी और की है, तो इन्होंने हमसे रब्ता किया, हमने इनसे रब्ता करके आपसी सुलह करके इन्होंने बताया कि भाई जो हक़ है हक़ का साथ दूंगा। जो इनके नाम पर गलत डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके
फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करके गुमराह करे। और हद तो ये है कि एक IAS ऑफिसर को ये लोग, ये सैयद नामी अब्बास जो शख्स है, एक IAS ऑफिसर को और बड़े बड़े जो ऑफिस पुलिस के ज़िम्मेदार रहते हैं उनको भी मिसगाइड करके बताए कि ये ज़मीन इनकी है, बल्कि हक़ ज़मीन का किसी और पे है। तो चंद्रान गुट्टा के जितने भी ज़मीनात पर, जैसा मेरी ज़मीन जो खुबा कॉलोनी सर्वे नंबर 79 प्लाट नंबर 779 780 में है, वैसे मोहम्मद नगर, खुबा कॉलोनी, गौस नगर में सारे की सारा लैंड माफिया चल रहा है। एक ज़मीन 5-5 जनों को बेची जा रही है। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा। पुलिस तो रहती है कि जालिमों को जेलों के अंदर डालना, लेकिन जा रहा कौन जेल में? कोई मजलूम जा रहा जेल में, कोई इनोसेंट लोग जा रहे हैं जेल में। जिस तरह मेरे भाई पे, बड़े भाई पे, सालम हमदी पे और हमारे फारूक भाई पे, फारूक सादी साहब पे नाजायज़ केस बुक हुआ, विदाउट इंटीमेशन दिए केस बुक हुआ। क्यों हुआ भाई? क्या इसके और ये सैयद अब्बास के साथ रिटायर्ड DCP, रिटायर्ड कमिश्नर, रिटायर बड़े बड़े ऑफिसरों के नंबर रख के बताता है कि भैया ये मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनको भी कुछ लालच दे के पैसे लाकर इनको ये करा। तो पुलिस ऑफिसर का काम क्या है? और हमारे CV आनंद साहब से भी गुजारिश है कि चंद्रान गुट्टा के पुलिस स्टेशन को आप हायर करिए, देखिए यहाँ लैंड माफिया किसका चल रहा है, इनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है या फिर कोई बड़े मिनिस्टरों का सपोर्ट है, किसका सपोर्ट है इन लोग के पीछे, देखिए। और हमारे हैदराबाद के लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर खुबा कॉलोनी, मोहम्मद नगर में अगर कोई नो एंट्री पेपर ला रहा तो आप लोग चेक करिए, पुलिस की इंक्वायरी करिए, हर चीज़ करिए, उसको न्यूज़ में डाले बगैर आप लोग वहाँ पर प्लाट मत लीजिए। वहाँ पर ऐसे ही चल रहा, मुस्तैद इनोसेंट लोगों को ला रहे हैं, एक के अगेंस्ट एक को खड़ा दे रहे हैं। ऐसे ये तो ऑल इंडिया में खारी है। बेचारे मस्जिद के इमाम को ला के हमारे अगेंस्ट खड़ा करके लोगों के सामने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि हम लैंड ग्रैब करें, इनके ऊपर जुल्म करें। इनको वो लोग जितनी इनकी टीम है वो सारे के सारे इन्हें प्रॉब्लम फेस कर रहे, घर पे आके परेशान कर रहे, इनको हरासमेंट कर रहे। ये लोग, ये बेचारे खामोश बैठे हुए क्योंकि इनके साथ कोई नहीं है कुछ। तो हमारे पुलिस के सर्कल साहब से भी, चंद्रान गुट्टा साहब से भी मेरी गुजारिश है। और मेरे पास यहाँ पर NOC लिख के देते, मेरे पास पेपर है, अगर ये पेपर लेके इनके पास कोई भी लैंड से लेके किधर भी इनके नाम का अगर कोई पेपर लाया तो इसके जिम्मेदार वो खुद रहेगा। पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, पुलिस इनके ऊपर एक्शन करेगी। DCP साहब साई चैतन्या साहब से भी, जो साउथ जोन के नए अंजाम दे रहे हो DCP साहब, उनसे भी गुजारिश है कि आप यहाँ पर खुसूसी नज़र रखिए साहब। सरकारी ऑफिसर की एक साइन बहुत बड़े मायने रखती है। किसी पे कलम चलना, आप लोग 30 साल 20 साल सर्विस देते, लेकिन किसी पे भी इलीगल आप साइन चला के चले जा रहे हैं तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो सरकारी ऑफिसर की साइन एक MLA, MP, देश के प्रधानमंत्री, CM से भी बढ़ के सरकारी ऑफिसर की साइन रहती है। मेरी आपसे गुजारिश है, कई ऑफिसर को मिसगाइड करा। इसके ऊपर सैयद अब्बास नामी जो शख्स है, ये ओटापल्ली का रहने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी परसों भी एक FIR दर्ज हुई है, शायद मीडिया के भाइयों के लिए भी और पुलिस स्टेशन में भी है। कई PS में इसके आरोप है। ये घट क्यों नहीं रहा, क्यों घट रहा, बार बार ये क्यों भाग रहा है? तो हमारे DCP साहब से गुजारिश है कि एक अच्छी हाई लेवल टीम बिठा के इसको पकड़े। कई सारे मुस्तहिद मजलूम लोग ऐसे ही परेशान हैं, कई जनों के इन्हें पैसे देना बाकी है, कई जनों को लेके प्लाटा ऐसे ही करा। ये रिटायर ऑफिसर बोले, ये लोग कौन ऑफिसर है और क्या नाम है लोग? देखिए, ऑफिसर्स के नाम के बारे में तो नहीं पता चला। कई सारे जने जो उसके करीबी लोग हैं बताए कि ऑफिसर्स के फ़ोटोज़ बता के, साथ में खड़े के फ़ोटोज़ बता के। और ये हाल ही में शर्मिला जो जगन आंध्र प्रदेश CM की जो बहन है, उसके साथ भी ये फ़ोटोज़ मिल के लेकर लोगों को पागल बनाने की एक मुहिम चला रहा। ढोंगी बाबा जो चलता है ना, वो मुहिम चला रहा है। ना इसका न्यूज़ चैनल ना कुछ नहीं, इसके न्यूज़ एंकरां भी वही है, सारे के सारे मिल के धंधा चला रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें। उम्मीद करता हूं कि चंद्रान गुट्टा पुलिस और हैदराबाद पुलिस हमारी बात सुनेगी। पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइनबाग में मौजूद नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है।
यहाँ पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।